रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने को 2, 4, 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त जाया हो। कि पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ वाला माँ बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊं। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं। सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात। सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उसमें कई लोगों के साइन भी होते हैं। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलाह हूं, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तू कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त जाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, हुजूर की बारगाह में। ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के कि बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हम लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी। हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देते, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल दे ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं। ये माजरा क्या है? पीछे से उठ के आए तो
कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूंगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो सही हो जाएगी, बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज मैंने शुरू में कहा बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं, मोहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते, लेकिन उसने कहा जी मेरा नशा देना है शिफा के लिए। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है, तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दिलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो और ना ऐसी बातें करो जिससे कि दरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिये में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है, जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इज़हारे नापसंदीदगी फरमाया, फरमाया 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाले जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे, और सज्जादा नशीनों तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे, ये तमाशा लग गया। कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दे वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है, वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जरूरी है, किसी पीर की सज्जादगी जरूरी, बोलिए सज्जादगी जरूरी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और नुमाइंदगी कर रहा हूं अपनी जमात की।
نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ بند کر دیں وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے، اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے۔ کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے، بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، میں بات کر دی تو میرا کام بن گیا۔ اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے، تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا۔ تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نہ جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ۔ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے۔